दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन आज वाइटल साइन को अपन करेंगे, फिनिश करेंगे, है ना। छठे क्लास ले रहे अपन वाइटल साइन की। पहली क्लास में अपन ने वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन और टेम्परेचर डिस्कस किया। दूसरी क्लास में अपन ने फीवर, तीसरी क्लास में अपन ने पल्स, चौथी क्लास में अपन ने रेस्पिरेशन, पाँचवीं क्लास में अपन ने ब्लड प्रेशर और आज छठी क्लास में अपना जो पाँचवा वाइटल साइन है पेन। ये अपने जो परंपरा से बाहर है ना। कुछ चीज़ें होती है जो अपनी परंपरा में नहीं होती लेकिन बाद में आके जुड़ जाती है, अपनी परंपरा का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, तो अपनी परंपरा क्या थी वाइटल साइन की? तो अपनी परंपरा जो ट्रेडिशन चला आ रहा था कि टीपीआर और बीपी यानी टेम्परेचर, पल्स और ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये अपनी परंपरागत क्या थे, ये वाइटल साइन थे। समय चेंज हुआ, अपडेट हुआ और एक और नई परंपरा इसमें जुड़ गई और जो अपना जो पांचवा जो वाइटल साइन है वो क्या बन गया? पेन बन गया। ठीक है, तो वही पेन, दर्द आज अपन करेंगे डिस्कस। वो पेन नहीं, दिल वाला पेन नहीं। ठीक है, अपन जो अपना जो अबनॉर्मलिटी वो सही में जो होता है वो अपन पेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पेन की। दिल वाला पेन भी ऐसे होता है ना, कार्डिक पेन होता है, लेकिन मैं जो पेन की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि कौन सा पेन। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं पेन। पेन में अपन देखते हैं वाइटल साइन। पेन में अपन क्या डिस्कस करेंगे? पेन का जो वाइटल साइन अपन डिस्कस करेंगे, यानी पेन को वाइटल साइन पहली बार कब किसने इंट्रोड्यूस किया? तो अमेरिकन पेन सोसाइटी ने पांचवें वाइटल साइन के तौर पर पेन को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया कि लोसा आपके लिए हम नई परंपरा लेके आ रहे हैं। किसमें लेके आ रहे हैं? वाइटल साइन के अंदर लेके आ रहे हैं। और किसने कहा किया ये काम? इन्होंने किया है, अमेरिकन पेन सोसाइटी ने। ठीक है, इन्होंने हमारी परंपराओं में एक और परंपराएं जोड़ दी हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल या परंपरागत अगर वाइटल साइन कहा जाए तो क्या होंगे? टीपीआर और बीपी। ठीक है, परंपरा ये थी हमारी, फिर बाद में ये जुड़ गया अपना पेन। तो पेन को पांचवा वाइटल साइन किसने इंट्रोड्यूस किया है? अमेरिकन पेन सोसाइटी ने। ठीक है, अब जो पेन है ऑल्सो डॉक्यूमेंट लाइक एज अदर वाइटल साइन। जो पेन को भी डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, जैसे कि अपन अदर जो वाइटल साइन होते हैं, यानी कैसे कि अपन किसी पेशेंट का सुबह शाम ब्लड प्रेशर मेंशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। किसी पेशेंट का अपन दिन में 3 टाइम टेम्परेचर रहता है वो भी डॉक्यूमेंट करते हैं। किसी पेशेंट का अपन रेस्पिरेशन देखते हैं वो भी अपन डॉक्यूमेंट करते हैं। तो उसी प्रकार पेन को भी डॉक्यूमेंट करना है कि जो पेन के जो लेवल हैं वो कितना था, सुबह कितना था, दिन में कितना है, शाम को कितना रहेगा, तो वो भी डॉक्यूमेंट करना आपको जरूरी है। एक असेसमेंट, पेन के असेसमेंट के स्केल भी होते हैं, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस स्केल की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? नंबर देख के डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो जो पेन जो वर्ड है लैटिन भाषा के पोइन, दो भाषा में है ये पर, है ना। लैटिन भाषा के पोइन और ग्रीक भाषा के पेन, POINE, लैटिन और ग्रीक भाषा के PIONE, इन दो वर्ड से लिया। या दो वर्ड है ना, लैटिन का पूछे तो पोइन और ग्रीक का पूछे तो पेन। इन दोनों का मीन्स होता है पेनल्टी या पनिशमेंट। अब देखो, पेनल्टी अगर आप पर लगेगी तो वो भी आपको दर्द होगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे साइकोलॉजिकल हो। जब अपन स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते तो अपन को अपने जो गुरुजन है वो मारते हैं, है ना, छड़ी से मारते। तो अपने हाथ में क्या होती? वो पेनल्टी थी, पनिशमेंट थी, तो अपन हाथ में क्या होता? दर्द होता। दर्द को क्या बोलते हैं अपन? पेन बोलते हैं। समझ गए? डेफिनेशन, इट इज द सब्जेक्ट अनप्लीजेंट फिजिकल इमोशनल कंडीशन। ये एक सब्जेक्टिव है, जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो बच्चा, कोई भी ले लो आप, वो खुद बताएगा। ठीक है, दैट अकर ड्यू टू एनी एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। ठीक है, ये होगी अपने पेन की डेफिनेशन, यानी जो सब्जेक्टिव है वो फिजिकली और इमोशनली कंडीशन के तौर पर क्या करेगा? आपको बताएगा। ड्यू टू एनी एक्चुअल, यानी एक्चुअल और जो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज है उसकी वजह से जो पेन हो रहा है वो आपको बताएगा। तो ये पेन की परिभाषा होगी, आप नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इट इज सब्जेक्ट अनप्लीजेंट फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन डेट अकर ड्यू टू एनी एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या क्या है पेन की। देखो पेन की विशेषता है, दर्द की भी विशेषता होती है। देखो सुनो क्या होती है। सब्जेक्टिव यानी एक सब्जेक्टिव है पेन, यानी जो सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, पेशेंट है, क्लाइंट खुद बताएगा कि उसको दर्द है। मोस्ट कॉमन रीजन टू सिक फॉर हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में जाने के मोस्ट कॉमन रीजन है दर्द, है ना। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के जख्म दे जाते हैं, उनको ना हॉस्पिटल सही कर सकता है और ना कोई दवा सही कर सकती है। ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये क्या प्रकार की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। ठीक है। अकर ड्यूरिंग एंड मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर, यानी किसी प्रकार का अगर मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें भी पेन हो सकता है। डायग्नोस्टिक, किसी प्रकार का लैब इन्वेस्टिगेशन में पेन हो सकता है। सैंपल लेंगे, सुई चुभाएंगे, पिंच करेंगे तो पेन हो सकता है। ड्यूरिंग एनी सर्जरी के दौरान भी अपन को पेन हो सकता है। अब आप बोल दोगे कि पेन की सर्जरी के दौरान तो एनेस्थीसिया लगा देंगे। अब एनेस्थीसिया लगने को ऐसा तो नहीं भाई, एनेस्थीसिया के जो असर है वो लाइफ टाइम रहेगा, लंबे दिन रहेगा, वो तो कुछ घंटों के लिए होता है, उसके बाद पेन तो होना ही है, दर्द तो होना ही है। बिना दर्द के जिंदगी कैसे संभव है ना, बताइए आप। टाइप ऑफ पेन, पेन के प्रकार देख लेते हैं अपन, इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे अभी, आपको सिर्फ पेन के प्रकार देख रहे हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। अपन आने वाले इंटरवेंशन की क्लासों में नर्सिंग इंटरवेंशन, जब हम पेन का नर्सिंग इंटरवेंशन डिस्कस करेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे। अभी आपको अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा था, वाइटल साइन पढ़ रहा अपन को। नॉर्मल वाइटल साइन और उनका इंस्ट्रक्शन याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ड्यूरेशन, एक होता है ड्यूरेशन के आधार पर पेन, यानी एक्यूट या क्रोनिक, कि जो पेन है वो कम समय से है या लंबे समय से है ना। लोकेशन, लोकेशन के आधार पर पेन, यानी रेफर्ड और नॉन रेफर्ड, जो पेन है वो एक जगह है या आगे भी बढ़ रहा है। जो पेन है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। जो पेन है यहाँ पर है, आगे बढ़ रहा है क्या, है ना। तो पेन रेफर्ड है या नॉन रेफर्ड है। वही इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी मतलब पेन की तीव्रता, जो पेन है वो आपको सहन करने योग्य है या नहीं है, यानी माइल्ड मॉडरेट सीवियर, यानी आप उस पेन को सहन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसकी तीव्रता, है ना। माइल्ड मीन्स थोड़ा थोड़ा पेन है, मॉडरेट मीन्स थोड़ा ज़्यादा, और सीवियर मीन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर, यही याद रखना भी आपको, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। और जो दूसरा जो होता है, चौथा टाइप होता है इटियोलॉजी कोज, यानी इटियोलॉजी कोज के आधार पर भी क्या होते हैं, पेन होते हैं, है ना। नोसिसिटेप्टिव और न्यूरोपैथी, ये इसके ये दो प्रकार है। इन पॉजिटिव एजेंट की वजह, पॉजिटिव आधार की वजह से भी पेन हो सकता है। वापस समझा रहा हूँ, पेन को अपन ने 4 बेसिस पे अपन ने डिवाइड किए हैं। पहला है ड्यूरेशन, यानी जो पेन एक्यूट है या क्रोनिक है। दूसरा है लोकेशन, जो पेन रेफर्ड है या नॉन रेफर्ड है। वही इंटेंसिटी, पेन की इंटेंसिटी कैसी है, माइल्ड मॉडरेट या सीवियर। ठीक है। और इटियोलॉजी कॉज क्या है, उसके क्या क्या हो सकते हैं, या वो नोसिसिटेप्टिव हो सकता है या न्यूरोपैथी हो सकता है। ठीक है। ये आने वाले क्लासों में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो पेन के भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, जरूर होते हैं। क्या क्या होते हैं कि पेन अगर होगा तो हाइपरटेंशन होगा, सीधा बात है। अगर पेन यहाँ हो रहा है तो यहाँ पर भी इसका असर पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। पेन यहाँ हो रहा है तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है। टैकीकार्डिया, धड़कन बढ़ जाएगी अपनी। टैकीपीनिया, अपनी सांसें भी बढ़ जाएगी। ठीक है। डायफ्रेसिस, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी स्वेटिंग भी होने लग जाएगी अगर पेन बढ़ेगा तो। डायलेटेड प्यूपिल, जो प्यूपिल है वो क्या हो, डायलेटेड हो जाएगी पेन होगा तो। इरिटेबिलिटी, यानी कोई बंदा अगर पेन में है, कोई पेशेंट जो पेन में, अपन उसको जाके उससे बात से देंगे, हेलो क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है, तो इरिटेड होगा अपने आप में, क्योंकि पहले से ही वो लाइफ बेचारा दर्द में है और आप उसके मजा ले रहे हो, तो वो क्या होगा, इरिटेड ही होगा। अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट, अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट मीन्स कोई बंदा है जो पेन में है, आप उससे जाके उसको कंधे पे हाथ रख रहे हो, सिर पे हाथ रख रहे हो, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, तो वो अननॉर्मल बॉडी मूवमेंट कर देगा और आपको एक रख देगा कान के पीछे या नीचे। ठीक है ना। वही अपन बात करते हैं पेन की पैथोलॉजी। पेन की पैथोलॉजी क्या होती है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं।
ट्रांसडक्शन जो पहला है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन, ये क्या है, इसकी प्रोसेस है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस को लेके भी सवाल आ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसडक्शन मीन्स एक बार पेन हुआ जो आगे किस में हुआ, ट्रांसमिशन जो आगे फैल गया, ठीक है। परसेप्शन यानी फील हुआ आपको, मॉड्यूलेशन मीन्स आप में बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आपको याद होना चाहिए, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन, इतना ही याद रखना है। इसकी लंबी चौड़ी फिजियोलॉजी अपन को एमबीबीएस या डॉक्टर बनना भी है, बनेंगे, ठीक है। वहीं अपन अगर पेन असेसमेंट करेंगे अब, कि आप कैसे पता लगाओगे कि जो बंदा है उसका जो पेन का जो लेवल है वो कितना है। तो पेन के असेसमेंट की 4 टेक्निक होती हैं, PQRST टेबल, फ्लैशिट टेबल या स्केल जो भी है, वोंग वॉकर फेस स्केल, ठीक है, और विजुअल एनालॉग स्केल। तो सबसे पहले अपन PQRST जो होता है वो अपन करेंगे डिस्कस, की PQRST से अपन किस प्रकार जो है पेन देख सकते हैं। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे अपन, एक टेबल लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, कि PQRST क्या होता है। जिस प्रकार अबगार स्कोरिंग करते हैं उसी प्रकार अपन को क्या करना है, PQRST करना है, ठीक है। उसी प्रकार अपन को क्या करना है, PQRST अपन को क्या करना है, चेक करना है। फिर अपन देखेंगे वोंग वॉकर स्केल क्या होती है, ठीक है ना। फिर विजुअल एनालॉग स्केल भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 1 मिनट सेव कर लेता हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं एक एक जो है स्लाइड। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन देखते हैं PQRST जो टेबल है वो क्या कहती हैं। ये देखो PQRST टेबल दिख रहा होगा आपको आराम से, ठीक है। अपन पेन का असेसमेंट उससे क्वेश्चन और आंसरिंग करके अपन क्या करेंगे, पेन का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर पेन का असेसमेंट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अब अपन उसको P मीन्स हो गया पैलेटिव फैक्टर या प्रोवोकेटिव फैक्टर। पैलेटिव फैक्टर मीन्स व्हाट मेक्स इट बेटर, यानी उसको क्या और अच्छे बेटर लग रहा है, क्या बेटर नहीं लग रहा है, ठीक है। प्रोवोकेटिव फैक्टर में क्या है, व्हाट मेक्स इट वर्स, यानी उसको ये पेन है उसको ये अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है ना। आंसर क्यों मीन्स क्वालिटी हो गया। व्हाट एग्जैक्टली इज इट लाइक, यानी उसको क्या एग्जैक्टली लाइक है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है उसको ये पूछना है, ठीक है। उसको पेन का इसमें मेक बेटर और मेक वर्स में पेन का रीजन भी पूछना है आपको, ठीक है। आर का मीन्स होता है रेडिएशन, आर का मीन्स क्या होता है, रेडिएशन, यानी डज स्प्रेड एनीवेयर। स्प्रेड मतलब यहाँ पे आपको बताया रेफरल और नॉन रेफरल, यानी जो पेन है वो क्या है, नॉन रेफरल है या रेफरल है। जो पेन है वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है या नहीं आ रहा है। बार बार सोचोगे कि सर दिल और दिमाग को क्या क्या बता रहा है, सभी का कनेक्शन जो है दिल दिमाग से होता है। जो दिमाग का दर्द है वो यहीं आता है और यहाँ का दर्द यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ फेल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो बाकी मैं बता रहा हूँ, जैसे जो हाथ का जो दर्द है वो यहाँ हो रहा है या आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। जो पेट का दर्द है यहाँ पर है या वो नीचे भी जा रहा है। जो कमर का दर्द है वो यहाँ पर है या नीचे भी जा रहा है। इस प्रकार क्वेश्चनिंग करनी है कि फेल दर्द नहीं फेल है ना। एस मीन्स हो गया सीवियरिटी, यानी जो पेन है वो सीवियरिटी कैसी है उसकी। हाउ इज सीवियर, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। हाउ मच डज इज अफेक्ट योर लाइफ, कि जो पेन है वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। यानी पीठ में दर्द होगा तो आप पूछेंगे पीठ में दर्द हो रहा है तो आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, तो आप उसको क्वेश्चन जवाब दोगे पेशेंट कि मेरे से काम नहीं हो रहा है ना बैठा जा रहा है, ठीक है। वही टी मीन्स होता है टेम्पोरल फैक्टर, जिसको अपन टी मीन्स टाइम और टॉलरेंस भी अपन इसको मेंशन कर सकते हैं। क्या वो पेन का टाइम कितना है, टॉलरेंस कर सकता है नहीं सकता है ना। तो
इट देयर ऑल टाइम और डज नॉट कम एंड गो, इट देयर ऑल द टाइम और डज नॉट इट कम टू गो, यानी ये जो पेन है ये पूरे समय रहता है या दिन में रहता है या शाम को रहता है या 2 दिन से है ना, कितना लॉन्ग है, कितना बढ़ रहा है, उसको ये क्वेश्चन करना है। तो ये PQRS असेसमेंट है, आंसर एंड क्वेश्चनिंग करके आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है। इससे आप पता लग सकते हो कि पेशेंट जो है कितना उसका जो लेवल है पेन का, इंटेंसिटी कितनी है, सीवियरिटी कितनी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फ्लैसी। फ्लैसी है ना, फ्लैसी क्या होता है, फ्लैसी बता रहा हूं मैं आपको क्या होता है। फ्लैसी जो असेसमेंट है ये अपगारिंग स्कोरिंग तरह है। अपन इसमें क्या देंगे, मार्किंग देंगे। क्या देंगे अपन इसमें, मार्क। ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स होगा वो 0, मैक्सिमम होगा मीन्स 10, और अगर 0 से 3 है तो पेन जो है डल नॉर्मल है वो कुछ स्पेसिफिक अपन केयर देंगे ठीक हो जाएगा। और अगर जो पेन है जो 4 से लगा कर 10 से है तो अपन उसको क्या देना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो एफ मीन्स हो गया फ्लैसी में, एफ मीन्स F means face, L means legs, A means activity और C means cry और consolidate, यानी रिलैक्स है या क्या कंसेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये है, अगर जो पेशेंट हैं ये सारे नॉर्मल हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं, नो पोजिशन, नो रिलैक्स है, नॉर्मल पोजिशन है, नो क्राइंग है, तो पेशेंट के पेन में नहीं होगा। और ये सारी क्या है, अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, अगर ये सारी अगर प्रेजेंट है तो इन आधार पर क्या करेंगे, इन आधार पर अपन क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपगार स्कोरिंग की तरह है ये। ठीक है ना, कि अगर पेशेंट के अंदर अगर ओकेजनली ग्राइमेस और विड्रॉल है तो उसको अपन 1 पॉइंट देंगे। ठीक है, या उसमें फ्रीक्वेंस फ्लो और क्लिंग जो है, मतलब जो दर्द की वजह से जो एकदम जो है वो खिंचा हुआ है या बंद किया हुआ है, तो उसको भी अपन 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक टेबल में से अपन 1-1 पॉइंट देंगे। ठीक है ना, अब कोई पेशेंट है जो ग्राइमेस वाला है तो 1 पॉइंट ये हो गया उसका, लेग्स हैं जो 9% लेग्स है तो 0 पॉइंट देंगे अपन इसमें। ठीक है, एक्टिविटी क्या है उसकी, रिजिड और जर्निंग है तो उसको 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, क्राई है उसका जो है कंस्टेंटली क्राई, मतलब लगातार रो रहा है, स्किलिंग कर रहा है, तो उसको 2 पॉइंट दे देंगे। अब ना उसको नहीं देंगे, अपन नोट करेंगे। कंसोलिडेटेड है वो रिलैक्स है तो उसको 0 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या करेंगे, अब कितना हो गया, 1, 3 और 5 है ना, तो 5 हो रहे हैं उसके फ्लैसी स्कोर, तो उसको मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है ना, इस प्रकार अपन ये चेक करेंगे। नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, ये बनाया है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलो चलते हैं आगे। फिर है अपना वॉन्ग वॉकर फेस स्केल पेन। ये मैं अपने फिजिकल एग्जामिनेशन वाली क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, वापस एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वॉन्ग वॉकर फेस स्केल होती क्या है, किस प्रकार, ये भी मार्किंग वाले ही हैं, इसमें भी क्या देते हैं, मार्किंग देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वॉन्ग वॉकर फेस स्केल है। ठीक है, वॉन्ग वॉकर फेस स्केल होते क्या है वो देख लेते हैं अपन। यहां पर मैं लिख रहा हूं वॉन्ग वॉकर, वॉन्ग वॉकर
फेसेस है ना, ये सारे फेसेस हैं। पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो स्केल है किसने बनाई है। तो ये स्केल 1983 के अंदर बनाई है। अब किसने बनाई है, दो वैज्ञानिक थे, ये जो डोना, आप ये नोट भी कर सकते हैं, डोना वोंग, और एक जो उसके साथ में जो साथी थे उनका नाम था कॉनी बेकर। तो इनके जो सरनेम थे वोंग और बेकर, इनके मतलब हिसाब से ये जो है स्केल बनाई थी, वोंग बेकर स्केल, ठीक है। अब अगर चेहरा ऐसा है तो अपन उसको क्या रेटिंग देंगे, 0। अगर उसका चेहरा थोड़ा सा हर्ट है तो 2, लिटिल मोर हर्ट है तो 4, इवेंट मोर हर्ट है तो 6, होल ऑफ वॉट्स है तो 8, और हर्ट ज़्यादा है, वर्स्ट है तो उसको 10 अपन रेटिंग देंगे। इस प्रकार वो किसके लिए होती है, पेन को असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। और अपना जो लास्ट पेन का जो असेसमेंट है वो है विजुअल एनालॉग स्केल। तो देख लेते हैं विजुअल एनालॉग स्केल किस प्रकार दिखाई देती हैं। ये होती है इस प्रकार विजुअल एनालॉग फेज स्केल, ठीक है। इसमें भी जो है 1 से लगाकर अपन क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, 1 से 10 तक अपन उस नंबर देते हैं। अगर इस प्रकार का फेस होगा तो 0, इस प्रकार का हो तो 1, है ना, इस प्रकार का फेस तो 6, ऐसा अगर रोते हुए लाल फेस है तो 10, यानी जो पेन कंडीशन बहुत ज़्यादा है। देख कर भी अपन इसको बोलेंगे अपन विजुअल एनालॉग स्केल। रेट योर पेन और पॉइंट टू द फेस दैट डिस्क्राइब हाउ यू आर फीलिंग, है ना। तो अपन जो पेशेंट का जो है एक अलग से उसकी आती हैं चार्ट आती है ना, जिसमें फेसेस स्केल क्या होते हैं, ड्रॉ होते हैं। तो अपन पेशेंट का जो इसके फेस देख के अपन क्या करना, टिक करना होता है। तो ये होगी असेसमेंट, इस प्रकार अपन पेन को असेसमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसका जो मैनेजमेंट है वो अपन नर्सिंग इंटरवेंशन जब डिस्कस करेंगे पेन का तो उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। इसका जो मैनेजमेंट है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें अपन टेम्पलेट है, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, वो अपन उससे सही करेंगे। एक होता है नॉन मेडिकल या नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी उसको सपोर्टिव केयर देके, उसको अपन प्रॉपर केयर देके अपन उसको सही करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन को वाइटल साइन में इतना ही याद रखना है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली पेन होगा तो एनालिसिस के पीसीएम वगैरह अपन देंगे उसको, और वहीं अपन अगर नॉन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नॉन मेडिकल मैनेजमेंट जैसे उसको अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन है, कॉर्न स्पंजिंग वगैरह है, ये अपन उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड, पर्सनल हाइजीन, अच्छा कूल एंड वार्म एनवायरनमेंट देख के उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन ने 6 पार्टों के अंदर वाइटल साइन को डिस्कस किया है। जो 6 पार्ट थे वापस बता रहा हूँ, टीपीआर, बीपी और पेन, ये जो 5 जो थे वाइटल साइन अपन ने अच्छे से 6 क्लासों में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर इनका सीक्वेंस आपको अगर वापस देखना है तो अपने यूट्यूब चैनल सरल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाएं, आप प्ले लिस्ट में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ये जो सारे सीक्वेंस हैं वो दे रखे हैं। अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।